अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं लेकिन बायोलॉजी का पढ़ाई कैसे करें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे लगता है कि सब कुछ मैं पढ़ रहा हूं लेकिन क्या मैं इसको एग्जाम में लिख पाऊंगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कि आगे आने वाले कम से कम दिन में कम से कम मैं पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लूँ, तो देखो कम से कम पढ़ाई करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नहीं लिए जाते, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। और वो अच्छा तरीका मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक एक चीज़ एक एक पॉइंट एक इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और आपका 1% भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना आपका काम है और आपको देखना पड़ेगा। चलो, बायोलॉजी में मेरा 0 पढ़ाई है, मैं कैसे अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ? ठीक है, अगर मुझे किसी ने बोला कि सर मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, मैं कितने दिन में बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ, ठीक है, तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि बहुत चैप्टर इजी है, ठीक है, बहुत चैप्टर इजी है, मुझे पता है क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मैं उसको बोलूँगा 30 दिन के अंदर भी आप पढ़ सकते हो, मैं उसको बोलूँगा आप 15 दिन के अंदर भी कर सकते हो। मैं उसको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि 10 दिन के अंदर बायो में मैं आपको इतना ट्रेन करूँगा, मुझे 10 दिन चाहिए। ठीक है, आपने बोलोगे मुझे कि सर मैं 10 दिन अभी आपके पास हूँ, ठीक है, आप मुझे बताओ क्या करना है, तो 10 दिन के अंदर भी मैं आपको बायो में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स दिला सकता हूं, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस मुझे है, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस मुझे है, आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये आपको कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, कोई भी जो सब्जेक्ट होता है ना, वो हमें फेवरेट क्यों होता है पता है? जैसे आपको कोई आप कंसिडर करिए, आपके जो पीसीएमबी इंग्लिश मराठी जो सब्जेक्ट है, आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ईजी लगता है? क्यों? क्योंकि आपके टीचर बहुत अच्छे हैं उस सब्जेक्ट के, इसीलिए वो इजी लगता है। तो मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि बायो आपको इजी लगे, ठीक है ना? हाँ सर। तो आगे आने वाले समय में एक अच्छा टीचर आपको मिलना बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। अभी बायो की अगर बात करें तो हमारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, तो आपका वो टेंशन तो खत्म हो गया, अच्छा टीचर, ठीक है। और मैं इस तरीके से उस कंसेप्ट को आपको प्रेजेंट करूंगा जिस तरीके से आप उसको आसान भाषा में समझ पाओगे, समझे कि नहीं? हाँ, तो एक टेंशन तो खत्म। देखो, मैं 30 दिन के अंदर आपको 70 में से 70 मार्क्स बायो के अंदर लाके दे सकता हूं, लेकिन कंडीशन है, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 70 में से 70 बायोलॉजी में मार्क्स लाना एक तो हार्ड भी है, इजी भी है, दोनों भी है, हार्ड और इजी भी। हार्ड उसके लिए जो पढ़ाई नहीं करता, इजी उसके लिए जो पढ़ाई करता है, हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है। आप कैसे बंदे हो मुझे आप बताइए, आप कैसे स्टूडेंट हो मुझे आप बताइए, ठीक है। तो देखो, अगर किसी स्टूडेंट को, है ना, 70 में से 70 मार्क्स लाने हैं किधर? बायो के अंदर, सो बायोलॉजी के अंदर उसको अगर 70 में से 70 मार्क्स लाने हैं और वो 30 दिन के अंदर अगर लाना चाहता है, तो मेरे पास अगर वो आएगा तो मैं उसको लाके दूंगा। लेकिन कंडीशन सुनो, पहली कंडीशन, उसका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर हैंडराइटिंग अच्छा है तो पेपर में अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छे से अगर किया तो सेम कंटेंट के अगर 60 मार्क मिल रहे हैं, तो सेम कंटेंट अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया तो 65 मार्क मिल सकते हैं, मतलब 5 मार्क्स उसके सिर्फ अच्छी हैंडराइटिंग और अच्छा प्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। ये चीज समझिए। चलो, दूसरा पॉइंट, उसका बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए, उसको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए अबाउट द बायोलॉजी। जैसे क्लास 10 में उसका साइंस उसने पढ़ा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर उसको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है सेल क्या होती है, न्यूरॉन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल वॉल क्या है, ये बेसिक चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। अगर उसको कुछ भी बेसिक नहीं है तो 30 दिन के अंदर कैसे आएगा बेसिक चीज़ें? तो अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, आपसे बात कर रहा हूँ, हैंडराइटिंग अच्छा है, ठीक है, बेसिक थोड़ा बहुत पता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये सारी चीज़ें, सेल, है ना, टिश्यू वगैरह सब कुछ पता है, हाँ। और तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब ठान अगर लिए ना एक बार तो उसको कंप्लीट करने वाला चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 30 दिन के लिए मेरे पास आएगा, सर 30 दिन में आपके पास हो, अभी पढ़ूंगा, और 2 दिन के बाद फिर भग जाएगा, है ना, भग जाएगा डायरेक्टली। तो वैसा स्टूडेंट नहीं चाहिए मुझको, भागने वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए, कंसिस्टेंट स्टूडेंट चाहिए। एक बार सोच लिया, उसने ठान लिया कि मैं सर करके दिखाऊंगा और करूंगा सर, तो बस ये 3 अगर चीज़ें आपके अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे जो बताऊंगा, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियोस अगर देखोगे, लाइव में प्रेजेंट रहोगे, और साथ ही साथ ये जो बुक है बायोलॉजी का, जो टॉपर्स नोट्स 4 महीने की मेहनत से मैंने ये बनाया है, ये बुक अगर आपने ले लिया और आगे मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर कर लिया, तो डेफिनेटली आप बायो के अंदर 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। बुक बायो स्टडी ऐप पे अवेलेबल है, बायो स्टडी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए पहले समझाता हूँ, बाद में बुक को कैसे ऑर्डर करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो, जब आप पहाड़ चढ़ने जाते हो ना, तो पहाड़ बहुत हार्ड है सर, डिफिकल्ट है सर, हिमालय पर्वत चढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पूरा का पूरा पर्वत चढ़ना डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा कुछ जगह होती है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है, बाकी तो ईजी होता है। तो चीज़ें समझिए, आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं बायो के अंदर अच्छे मार्क्स लेने के लिए। कितने? 15 चैप्टर पढ़ने, हाँ है ना, हाँ। तो उस 15 चैप्टर में सभी के सभी 15 चैप्टर हार्ड है क्या? नहीं सर। देखो ग्रीन में बता रहा हूँ कौन कौन से ईजी है, वो बता रहा हूँ। चैप्टर 15, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 13। चैप्टर 13 कौन सा है?
चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। चैप्टर 14, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर 13 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। ये तीनों भी चैप्टर है एनवायरमेंट से, ये तीनों भी चैप्टर है इजी चैप्टर है, सच में मैं बोल रहा हूँ। वन शॉट भी अगर आप देखोगे अच्छे से आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 5 इजी है सर, स्टोरी लाइक है। चैप्टर 16 भी सर इजी है, चैप्टर 7 भी इजी है, ठीक है। ये जो चैप्टर 5 चैप्टर है ना, आपको इवोल्यूशन के ऊपर है, मतलब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे एनिमल की लाइफ ओरिजिन कैसे हुई अर्थ पे और कैसे वो इवॉल्व हुई, बहुत सारे टाइप के एनिमल प्लांट्स कैसे बन गए वो। चैप्टर 5-6 ना प्लांट फिजियोलॉजी पे है, प्लांट, ठीक है, यस सर। तो जो प्लांट है वो प्लांट के अंदर कैसे प्लांट वाटर रिलेशन, मतलब वाटर कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कितने टाइप का वाटर अवेलेबल होता है, बाद में प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, उसकी ग्रोथ के टाइप्स कैसे हैं, नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, वो सारी चीज़ें। मतलब आप देख रहे हो ये 3 और ये 3 6 चैप्टर, तो 15 में से 6 चैप्टर क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। और ये जो बुक है ना, इस बुक में हमने क्या किया पता है क्या, ये जो 15, 13, 14 चैप्टर इसको और शॉर्ट बनाया है, बहुत शॉर्ट, अच्छे से, मतलब कम समय के अंदर आपका पढ़ाई हो सके। ये चैप्टर 6 में आपको ग्रोथ हार्मोन का बहुत बड़ा पोर्शन है, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिन, इथीलिन, एब्सिसिक एसिड, चैप्टर 7 में, नॉट 6, चैप्टर 7 में। तो उधर ग्रोथ हार्मोन के हमने चार्ट बना दिया डायरेक्टली, बस एक 5 चार्ट बना दिए, 5 ग्रोथ हार्मोन खत्म, उसकी सारी इंफॉर्मेशन एकदम आसान भाषा में उस चार्ट में डाल दी है। तो वो सारी चीज़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो चैप्टर कितने पढ़ने हैं शुरुआत में, 16, अब कितने बचे, ये ईजी है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट झट से हो जाएंगे, ठीक है। अब मॉडरेट वाले देखते हैं। मॉडरेट मतलब क्या, कि जो एकदम हार्ड भी नहीं ईजी भी नहीं, ऐसे वाले चैप्टर, ठीक है। ये आपका चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 10 तो आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो 11 नंबर का चैप्टर और 12 नंबर का चैप्टर ना अप्लाइड बायोलॉजी के ऊपर है, ए भी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अप्लाइड बायोलॉजी मतलब क्या, कि बायोलॉजी के एप्लीकेशन, ठीक है। RDNA टेक्नोलॉजी, PCR, और इधर चार्ट है बहुत सारे चैप्टर 11 में जो आपको याद करने पड़ते हैं, तो वो एक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे चैप्टर 10, तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर है। अब हार्ड वाले चैप्टर मैं आपको बताता हूँ, जो चैप्टर हार्ड है, ठीक है। देखो चैप्टर 1, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये पहला प्लांट वाला, दूसरा एनिमल वाला। तीसरा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चौथा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 8वां रेस्पिरेशन एंड एनर्जी, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, और चैप्टर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो लाल वाले चैप्टर है ना, 6 चैप्टर, ये चैप्टर ऐसे है जो आपका टाइम लेंगे, अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। आप बोलोगे सर अभी आपने ना ये बता दिया कि सिंपल चैप्टर 15 है, उसमें से कौन से हार्ड है, कौन से ईजी है, कौन से मॉडरेट है, लेकिन सर अब मैं पढ़ूँ कहाँ पे, ठीक है। मेरे ऑफलाइन क्लास नहीं है या फिर लेक्चर्स अच्छे से मुझे नहीं मिल रहे यूट्यूब पे, तो क्या करूँ। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यूट्यूब पे हमने 1 शॉट वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है। क्या 1 शॉट वीडियो सीरीज, जिसमें हम डेली 7 बजे लेक्चर लेते हैं, जिसमें हम कंप्लीट 15 चैप्टर के 1 शॉट लेने वाले हैं। ऑलरेडी हमने शुरू कर दिए, बहुत सारे चैप्टर हो भी गए हैं, ठीक है। वो आप अभी रिकॉर्डेड में देखो और कंटिन्यू लाइव में आप जुड़ जाओ। उसके बाद हर एक चैप्टर पे उसका रिविजन, और ठीक है, उसमें कर रहे हैं हम उसकी रिविजन। दूसरी चीज़ उसमें कर रहे हैं माइंड मैप। तीसरी चीज़ उसके अंदर हम कर रहे हैं PYQs। तो ये तीनों जी भी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो 15 दिन वो और 15 दिन उसके ऊपर का रिवीजन, माइंड मैप और PYQs। तो ऐसे 30 दिन का ये चैलेंज है। और ये 30 दिन अगर आप अच्छे से आप लाइव में पढ़ोगे, उसके साथ ये जो सारी चीज़ें हम ले रहे हैं इस बुक से ले रहे हैं। इस बुक में आसान भाषा में थ्योरी दी गई है, थ्योरी के साथ बोर्ड एग्जाम के PYQs है चैप्टर वाइज, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर ढूंढो और उसमें कौन से चैप्टर का सवाल है, किस कब आया था, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत ऑलरेडी कर दी है। जो चैप्टर इजी है, कम वेटेज के, उसको और शॉर्ट बनाया है। जो चैप्टर डिटेल रखने चाहिए वो डिटेल रखे, डायग्राम को रिप्लेस किया, बहुत भयंकर इसमें चीज़ काम किया है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर माइंड मैप्स भी है, PYQs भी है, और CET के भी सवाल है इसके अंदर 50-50 चैप्टर वाइज, ठीक है। नॉट 50 सॉरी 30 है, 30 सवाल है पूरे 15 चैप्टर पे। 450 MCQs PYQs भी इसके अंदर है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कोई बैच लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे लाइव सेशन अगर हमारे देखोगे और पूरे शिद्दत के साथ अगर आपने किया, क्योंकि कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, कंडीशन क्या है, स्टूडेंट कंसिस्टेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि करूँगा नहीं, मैंने अगर ठान लिया तो मैं करूँगा, ऐसा स्टूडेंट मुझे चाहिए। अगर यह आपने अगर अच्छे से फॉलो किया तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स तो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। बुक को परचेस करने के लिए बायो स्टडी आपको डाउनलोड करिए, वहाँ पे 250 रुपीज़ इस बुक की प्राइस है।
है ना। यस सर, 250 रुपये ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर 300 से 400 बच्चों ने बुक को ऑर्डर किया है और हर दिन बुक हम पार्सल कर रहे हैं। तो 250 एक बुक का है। अगर आप फ्रेंड के साथ अगर इसको ऑर्डर करते हो तो 400 रुपये में आप उसको ले सकते हो, मतलब एक बुक पे आप 50 रुपीज़ आप सेव कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है। 250 में बुक आपके घर होगा, कोई डिलीवरी चार्ज वाली सारी चीज़ें नहीं है, वो हम उठाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से। और स्पीड पोस्ट है, 3 से 4 दिन में बुक आपके घर में आ जाता है, अगर कोई छुट्टी अगर नहीं रहा तो, जैसे संडे का, क्रिसमस का भी छुट्टी था, तो उस हिसाब से। सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है मेरा प्लान क्या है। तो यूट्यूब में लाइव में डेली जुड़िए और कंसिस्टेंट रहिए, अच्छी पढ़ाई करिए, बुक को ऑर्डर करिए और लाइव में जुड़ कर रहिए, बस बाकी कुछ नहीं। इस तरीके से आप बायो के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। दिन कम है लेकिन अगर अच्छे तरीके से राइट गाइडेंस में करेंगे तो मार्क्स जरूर आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।